जैसे एक जगह एक माता जी ने कही अपने पति से कि देखो इतनी विशाल कथा चल रही है, जाओ कथा सुने आओ। इतने बड़े भाग्य जगह हैं कि मकर संक्रांति पे आके कथा सुनने को मौका मिल रहा है, और यदि आप नहीं पहुंच पा रहे तो धिक्कार है। महाराज जैसे ये कहा तो उन्होंने कहा चलो पत्नी इतना कह रही है तो मन बखाया, उन्होंने चले गए, कथा में पहुंच गए। तो कथा में अब जाने माने लंबरदार सेठ जी बड़ी हस्ती, अब लोग स्वागत करें कि आइए 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 महाराज आइए आइए। वो आ गए, बैठ गए। अब कथा के पहले ही, कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, कथा के पहले ही पहुंच गए, आइए आइए, बैठ गए कथा में जाके। सबने स्वागत किया, एक ने कहा बैठिए 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 बैठिए, बैठ गए। पंडित जी आए, तब तक इनके महाराज खर्राटे बज रहे थे। पंडित जी ने मंगलाचरण की, आरती हो गई, सब लोग प्रसाद लेकर के जाने लगे। अब वो ही बैठा था जिसकी दरी थी, बोलो राधे राधे, जिसकी दरी थी वो ही बैठा था कि भाई जेवर जाए सो हम अपनी समेट समाटू के रखें। अब उन्हें आप कौन जगह है भाई, बड़े आदमी अभी कुछ कह दे तो उसने कर रही हिम्मत करके कहा सेठ जी। बोले हाँ, डिस्टर्ब क्यों करते हो? बोले सेठ जी कथा तो हो गई, जाइए। अब महाराज वो गया, घर गया, पत्नी से बोला क्या कथा कहती हो तुम? कथा की बात कर रही थी, वहां क्या कथा थी? 3 शब्द तो थे ही कथा में, आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने कहा ये जरूर सो गए होंगे कथा में जाके, तो क्या किया जाए? बोले तुम सुनो, ये तुम्हारे जीवन के मंत्र हैं, इनको आप मंत्र मानो और खूब इनका जाप करो। अब उसने कहा चलो, पत्नी बोल रही है कि भाई जाप किया जाए, तो वो गया रात में। अब नींद तो आने से नहीं, क्योंकि कथा में सो करके आया है 3 घंटे। अब कथा में सोया तो नींद आ नहीं रही थी, लाइट बंद कर दी और बस बैठा था, आइए बैठिए जाइए, ये जब कर रहा था। जब करते करते हुआ क्या कि एक चोर आया। एक चोर जैसे ही आया तो उसने कहा आइए। चोर घबरा गया कि भैया ये पहचान गया जरूर, अब तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो उसने कहा भाग लो, यहाँ भागने से फायदा है। तो उसने सोचा कि भागे तो नहीं, पहले एक बार और देख लें। थोड़ी एक कदम पहले आगे बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाया तो वो तो जब कर ही रहा था बैठिए। उसने कहा पक्का पहचान गए, अब तो बिल्कुल नाम हमारा बता देगा और अब हम पकड़े जाएंगे। तो उसने भागना प्रारंभ किया, तो उसने कहा जाइए। उसने कहा भैया अब तो ये हमको बिल्कुल पकड़ लेगा और बिल्कुल कुटाई तो होनी, पक्की कुटाई होनी। तुरंत आया, चरणों में लेट गए। सेठ जी ने कहा ये क्या हो रहा हमारे चरणों में? लाइट जलाई। बोले कौन हो? बोले बिल्कुल किसी से मत कहना, आधा तुम रख लो, आधा हम रख लेते। बोले क्या बात है? बोले आप पहचान गए ना हमको? बोले नहीं 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 पहचाने हम तुमको, क्या पहचाने? तो आप क्यों कह रहे थे आइए बैठिए जाइए? बोले वो तो मंत्र जप रहे थे। तो महाराज वो सब सोना चांदी छोड़ करके भाग गया। पत्नी आई, पत्नी को सारी बात बताई कि बताओ हमको कथा से मंत्र लाए थे, वो जल्दी सिद्ध हो गए। बोलो राधे राधे। बड़ा प्रभाव उनका, देखो हमारे पास ढेर लगे धन का। तो पत्नी ने कहा कि बताओ, जब इन्होंने झूठे शब्द भागवत में गए और झूठे शब्दों को मंत्र मान करके उपयोग कर लिया, यदि वास्तव में सच्ची कथा भगवान की सुनते तो ना जाने परमात्मा इनको अंकुश में भर लेते, क्या गले से लगा लेते, आपने धाम में बुला लेते। तो कहने का भाव यही है कि ये कथा आप कैसे भी सुनो लेकिन मन लगा करके सुनो। पुनः आषाढ़ मास में कथा हुई, जैसे राम भगवान गए थे अयोध्या के परिकर को लेकर के, वैसे गोकर्ण जी महाराज चले गए। नारद जी